डेडिकेशन से तो 2 साल प्रिपेयर किया था, पर मन तो पहले से ही था कि ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना है। कोचिंग का ये फ़ायदा रहता है कि आपको गाइडेंस मिल जाती है, आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ से पढ़ना है और क्या 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 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो कोचिंग में सिर्फ टेस्ट सीरीज़ मैं बोलूँगी कि वो ज़्यादा फ़ायदे की होती है, बाकी तो एट दी एंड सेल्फ स्टडी ही आपको करनी पड़ती है। इंटरव्यू स्टेज में हमको लगता है कि पता नहीं वो हमसे क्या पूछेंगे, कि वो बहुत सीनियर लोग हैं तो हमें पता नहीं कैसे बात करनी होगी। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा कि वो जो भी इंटरव्यू लेते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, वो बस कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपसे। मैं तो मतलब बाकी चीज़ों को भी टाइम देती थी और पढ़ाई को भी, तो मैं जैसे ऑन एन एवरेज मैं 7 से 8 घंटे रोज़ पढ़ लेती थी। कल यूपीएससी का रिज़ल्ट जो था वो अनाउंस हुआ और उसके बाद जब वो सूची हम सभी के पास पहुंची तो उसमें लड़कियां जो थी उन्होंने एक बार फिर बाजी मार ली। टॉप 3 कैंडिडेट्स की बात करें जिन्होंने रैंक सिक्योर किया, उनमें तीनों जो थी वो लड़कियां थी। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ की बात करें, उन्होंने खुद उस सूची को जो था अपने फेसबुक हैंडल पर जो था वो शेयर किया और बधाई जो थी वो तमाम लोगों को दी और साफ तौर पर ये भी कहा कि लड़कियां जो हैं आज की डेट में किसी से कम नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी बधाई दी उन लोगों को भी जो उस तमाम सूची में जो थे वो शामिल थे, जिनका सिलेक्शन जो है यूपीएससी के अंदर हुआ है, जिन्होंने आईएएस जो है वो क्वालिफाई जो है वो किया है। मैं इस समय जम्मू में हूँ और जम्मू की बात करें, जम्मू की कुंजवानी एरिया है, यहाँ पर भी एक मेरे साथ कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है। हालांकि इनका सेकंड अटैम्प्ट है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है आप सभी लोग जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो सभी लोग ये जरूर सोचते हैं और भ्रम में रहते हैं। उनको ये लगता है कि शायद ही कोचिंग जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू से बाहर जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, उसके बाद शायद क्वालिफिकेशन जो है हमारी क्वालिफाई जो है हमारा यूपीएससी हो जाएगा। लेकिन जो मेरे साथ शख्स हैं शिवानी जरंगाल जी हैं, इन्होंने सेकंड अटैम्प्ट में इसे क्रैक किया है और जम्मू के लिए प्राउड मूवमेंट है कि जम्मू की बेटी जो है उसने यूपीएससी को क्रैक किया है। सीधी बातचीत करेंगे और आप सभी की जो क्वेरीज रहती हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स रहते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उनके जितने भी सवाल रहते हैं वो भी इनसे जरूर पूछेंगे। सबसे पहले शिवानी जी, आपको बाहु एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद है। थैंक यू सो मच। शिवानी जी, आपने जब कल ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका नाम उस लिस्ट में आया है, किस तरीके की मूवमेंट्स वो रही आपके लिए? और जब नाम आया तो अच्छा लगा कि अब और नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब दोबारा आगे, तो रिलीफ था एक। कितने साल से आप प्रिपेयर जो थे इस एग्ज़ाम के लिए कर रहे थे शिवानी? डेडिकेशन से तो 2 साल प्रिपेयर किया था, पर मन तो पहले से ही था कि ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये खुद का, क्योंकि जब भी किसान किसी चीज़ को अचीव करता है, गोल को अचीव करता है, उसके पीछे एक मोटिव रहता है, एक गोल बनाया जाता है। वो बचपन से आपको था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, कि या फिर आफ्टर स्टडीज़ जो ग्रेजुएशन है उसके बाद आपने ये मन बनाया कि नहीं मेरे को सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहिए? नहीं, मुझे थोड़ा स्कूल टाइम से ही लग गया था कि हाँ मेरे को इसी फील्ड में जाना है, और ये मेरा खुद का ही था गोल। तो मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया कभी कि नहीं आपको यही करना है, मेरा खुद से ही मन था। और ये मतलब काफ़ी पहले से मैंने सोचा था कि कभी दूंगी ये एग्ज़ाम। मैं जब आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था, आपने कहा कि सेल्फ प्रिपरेशन मेरी रही इसमें। बड़े सारे लोग जो रहते हैं जम्मू के खासकर बात करें तो एक इस तरीके का माइंडसेट है कि जम्मू से बाहर जाना चाहिए कोचिंग्स लेने के लिए, और पैसा जो है वो अच्छा खासा बाहर से कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो लेते हैं। उसके बाद कई बच्चों ने क्वालिफाई भी किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, जब उनका क्रैक नहीं होता वो डिसअपॉइंटेड भी रहते हैं। उन्हें लगता है शायद हमें कोचिंग लेनी चाहिए थी, बाहर जाते तो हमारा क्रैक होता। उन सभी एक्सपीरियंस के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? कोचिंग का ये फ़ायदा रहता है कि आपको गाइडेंस मिल जाती है, आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ से पढ़ना है और क्या 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 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो ये चीज़ है कि लोगों को लगता है कि शायद कोचिंग ज्वाइन कर ली होती तो अच्छा होता, पर अभी आज के टाइम पे इंटरनेट में काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाती हैं खुद से ही। और जो टॉपर्स हैं पिछले साल के, वो भी अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। तो अगर उसको कोई अच्छे से देखेगा, तो चाहे इंसान सेल्फ स्टडी ही कर रहा है, तो उसको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी इन सब चीज़ों को अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो। बाकी कोचिंग का मेन रोल मैंने की थी ज्वाइन, पर 2-3 महीने के बाद मैं नहीं अटेंड कर पाई थी, तो मैंने उसके बाद तो खुद से ही किया था। तो कोचिंग में सिर्फ टेस्ट सीरीज़ मैं बोलूँगी कि वो ज़्यादा फ़ायदे की होती है, बाकी तो एट दी एंड सेल्फ स्टडी ही आपको करनी पड़ती है। अगर यूपीएससी की बात करें सिविल सर्विसेज की, तो 2 से 3 फेसेस रहते हैं, उसमें लास्ट इंटरव्यू फेस रहता है। उस फेस को वो एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जो एस्पिरेंट्स रहते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं सिविल सर्विसेज की, वो मेन प्री क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू ड्रॉप आउट रहते हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके की आप प्रिपरेशन करें? क्योंकि ये वीडियो जो है जम्मू कश्मीर के तमाम
तमाम लोग जो हैं आपको सुनेंगे, जम्मू के काफ़ी बच्चे आपको सुनेंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं उन लड़कियों के लिए भी। आपने वो एक कहते हैं कि एक ब्रेकडाउन को तोड़ दिया है कि हाँ ये चीज़ नहीं हो सकती, आपने करके दिखाया। तो और भी कई लड़कियाँ ऐसी होंगी जो इस चीज़ को भी करना चाहेंगी, तो उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज? तो मेरा ये मैसेज है कि इंटरव्यू स्टेज में हमको लगता है कि पता नहीं वो हमसे क्या पूछेंगे, कि वो बहुत सीनियर लोग हैं तो हमें पता नहीं कैसे बात करनी होगी। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा कि वो जो भी इंटरव्यू लेते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, वो बस कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपसे। तो अगर आप खुद से ही ये इमेज बना के चलोगे कि मेरा तो पता नहीं ख़राब होगा इंटरव्यू, तो वो वाली इमेज अगर आप हटाओगे और इसको एज अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन लोगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा और नर्वस होने की कोई बात नहीं है। आज आपने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया है, लेकिन जो स्टडीज़ पीरियड रहता है, जब इंसान प्रिपरेशन कर रहा होता है, मॉर्निंग से शाम का जो शेड्यूल रहता है, वो एस्पिरेंट्स जो है अलग अलग तरीके से माइंडसेट बनाते हैं कि 6 घंटे की स्टडीज़ को बनाते हैं कि 8 घंटे की स्टडीज़, कहीं तो पूरा पूरा दिन बोलते हैं कि नहीं यार निकलना ही नहीं है, बाहर किताबों के अंदर ही घुसे रहना है। कुछ ऐसा रहता है बीच में, या फिर कोई टाइम पीरियड रहा आपका कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना होता था, बाकी चीज़ों को भी आपने उतना ही टाइम दिया जितना आपने स्टडीज़ को दिया? मैं तो मतलब बाकी चीज़ों को भी टाइम देती थी और पढ़ाई को भी। तो मैं जैसे ऑन एन एवरेज मैं 7 से 8 घंटे रोज़ पढ़ लेती थी। जब एग्ज़ाम पास आता था तो उसको 10-11 घंटे भी करना पड़ता था, लेकिन उससे पहले अगर आप इतना ज़्यादा टाइम, मतलब जो लोग रूम पे ही बैठे रहते हैं तो वो मतलब लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं होता। आपको जैसे फिज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ पे भी, सोशलाइज भी करना चाहिए बीच बीच में ताकि आप आइसोलेट ना हो जाओ। तो आपको जो है अपना एक बैलेंस बना के चलना है कि पढ़ाई और जो भी आपका बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उन सब में एक बैलेंस बन के रहना चाहिए। आज तो प्राउड मोमेंट आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए गौरव के पल हैं। ये आपकी जो सक्सेस आपने लिया, आपने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया, इसका श्रेय क्रेडिट अगर देना हो किसे देंगे? सबसे पहले तो मैं मतलब अपने पेरेंट्स को और अपने भाई को क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने बहुत इमोशनली काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे और कभी प्रेशराइज़ नहीं किया। उसके बाद जो मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मुझे हमेशा बोलते थे कि हाँ शिवानी तू कर लेगी, तो ये सब मतलब इसका भी बहुत रोल होता है। तो सबकी ब्लेसिंग्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं उन सब की ब्लेसिंग्स हैं और उसकी वजह से आज एग्ज़ाम क्लियर किया। कल से काफ़ी रिलेटिव्स जो हैं उनका आना जाना लगा होगा घर पे, मुबारकबाद जो है, फ़ोन तो आपको छोड़ ही नहीं रहा होगा? हाँ, वो फ़ोन तो काफ़ी आ रहे हैं, तो लोग काफ़ी कंग्रेचुलेट कर रहे हैं लोग। तो फ्रेंड्स के साथ भी कुछ प्लान वगैरह किया है कि मिल रहे हैं उनके साथ, पार्टी शार्टी हो रही है कि नहीं? अभी तो बिजी ही है थोड़ा कुछ दिन, अभी देखते हैं जब थोड़ा फ्री होंगे तो चलिए मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बाबा एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से आपके कैरियर के लिए बहुत सारी मुबारकबाद जो हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। फादर साहब हमारे इनके जो है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर किस तरीके की मूवमेंट है, आज बेटी ने सिविल सर्विसेज क्रैक किया है। हर एक शख्स जो बच्चे को पढ़ाता है उनका सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब में कोई अच्छे ओहदे पर बच्चा जाए, और सिविल सर्विसेज अगर क्रैक हो जाए तो सोने पे सुहागा रहता है। आपकी बेटी ने क्रैक किया है, लाखों रुपए लोग बच्चे खर्च करके बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर क्रैक करते हैं। इन्होंने अपने दम से मेहनत करी, जो भी किया उससे क्रैक किया। आज कैसा फील कर रहे हैं अपनी बेटी को? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं जी। मैं तो बताऊं कि हम तो बड़े बड़े बैकवर्ड एरिया के रहने वाले हैं, बेसिकली साइड के रहने वाले। हमारे लिए तो और ज़्यादा प्राउड की बात होती है कि हमारे एरिया की लोगों को पता चला कि हमारी बेटी ने किया है, जहाँ तो ना कोई सोर्स होता है कि ना कुछ। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने चलो बेटी को थोड़ा सा मतलब कर सके, थोड़ी हेल्प कर सके। तो बेटी ने बहुत मेहनत किया और हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात है, हमें तो खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। बड़े सारे लोग रहते हैं, सोचते हैं कि यार बेटी जो है वो बोझ है हमारे पे। आज भी माइंडसेट लोगों का जैसा रहता है, बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, जल्दी शादी कर देनी है, शादी करेंगे हमारा जो है बोझ हल्का हो जाएगा। उन माइंडसेट वाले लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आज वो समय नहीं रहा, बेटियाँ जो हैं धरती से आसमान छू रही हैं, आसमान पर भी परचम लहरा रही हैं, माउंट एवरेस्ट पर झंडा लहरा रही हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं कहता हूँ वो जो लोग ये कहते हैं कि बेटियां बोझ हैं, वो अगर वो सबसे मतलब इस सोसाइटी में वो सबसे नेग्लेक्टेड, सबसे मतलब जो अनसोशलाइज्ड लोग हैं, अनसिविलाइज्ड लोग हैं, जो इस टाइप की बात सोचते हैं कि बेटियां बोझ हैं। मैं कहता हूं कि बेटा हो या बेटी, दोनों बराबर हैं। और बेटियां जो हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो है वो पेरेंट्स का ध्यान भी रखती हैं, ज़्यादा बढ़ चढ़ कर। बेटे जो हैं वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन बेटियां जो होती हैं वो बिल्कुल बढ़ चढ़ कर रहती हैं। और एक मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, सबसे फर्स्ट डिलीवरी थी, मेरी बेटी पैदा हुई थी, और मैं इतना खुश हुआ कि मैंने लड्डू बांटे थे। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था, मैं पूरे एरिया में लड्डू बांटे थे कि मेरे बेटी हुई है। तो मैं तब से ही मतलब बहुत प्राउड फील करता था। और मैं हर पेरेंट्स के लिए कहता हूँ कि बेटियों को जो है खुला छोड़ो, इनकी पूरी मदद करो।
उनके पीछे अभी जैसे बेटी थोड़ी जवान हुई तो शादी के चक्कर में नहीं पड़ना, जब तक वो बेटी कुछ करना चाहती है तब तक उसको करने दो, जब तक वो खुद करना चाहती है तब तक करने दो। अब पापा ज़्यादा प्यार करते हैं मम्मा ज़्यादा प्यार करते हैं? पापा ही करते हैं सर। पापा कहता भी पापा यहाँ बैठे हैं, मम्मा आपके साथ नहीं बैठे हैं ना। नहीं। चलिए ये तो मजाक कर रहा था मैं, लेकिन वाकई में ये बात सच है कि बेटियां जो हैं वो बेटों से ज़्यादा माँ बाप से प्यार करती हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जिनके बेटे नहीं होते, इनके बेटियां होती हैं, वो शादी के बाद भी लगाव जो है अपने माता पिता के साथ उनका रहता ही है। लेकिन आज ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है। आज वो दौर नहीं रहा कि बेटियों को पढ़ाओ और जल्द से जल्द शादी कर दो ताकि अपना बोझ जो है वो हल्का हो जाए। आज जो है सोच बदल रही है और लोगों की सोच जो है अब ये है कि बेटियों को पढ़ाओ, वो हमारा नाम रोशन करेंगी। बेटों से बढ़कर हैं बेटियां जो हैं इस समय हैं, क्योंकि आपने देखा कि डिफेंस फोर्सेस की बात की जाए, पैरामेडिकल स्टाफ की बात की जाए, कहीं भी हो बेटियां जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और आज कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो लड़कों के साथ जो है वो खड़ी हो रही हैं। और जब ये सिविल सर्विसेज की इस साल की सूची जो है वो सामने आती है, उस सूची में सबसे ज़्यादा नाम जो है वो लड़कियों का है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जम्मू की हमारी लड़की जो है शिवानी आपके सामने थी और इसने ये बता दिया आप लोगों को कि आप अगर मानना चाहें, ठानना चाहें तो आप कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए जो कहते हैं कि जम्मू में कुछ नहीं है, हमें बाहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए और हम क्रैक करेंगे। इन्होंने भी यही से प्रिपरेशन करी और जम्मू का नाम रोशन किया। तो आप लोग भी जो है इसी तरीके से जी जान लगाकर जो है वो मेहनत करें और आपका भी जो ड्रीम है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने का वो डेफिनेटली जो है वो पूरा होगा। अगर कोई बात छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, फिर कभी मुलाकात होगी तो जरूर इनसे पूछ लेंगे। बाकी तो अपडेट्स के लिए बने रहें बाहु एक्सप्रेस पर। कंग्रेचुलेशन लिखना ना भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों तक एक मैसेज पहुँच जाए और लोगों को भी जो ड्रॉबैक्स रहते हैं अपनी प्रिपरेशन में उनको हेल्पफुल रहें ताकि वो सिविल सर्विसेज को क्रैक कर सकें। दिलोरा के साथ शुभ लगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।